क्या महाभारत हमारा इतिहास है? क्या महाभारत की वो युद्ध भूमि सिर्फ कुरुक्षेत्र में है या हमारे भीतर भी कोई युद्ध भूमि है? यह कहानी आपको जीवन के सबसे बड़े युद्ध का रहस्य बताएगी। संजय, जिसने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखते हुए धृतराष्ट्र को सच का आईना दिखाया था, वह युद्ध का अंत होने के बाद कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर गया जहां महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था। वह वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा और सोचने लगा, क्या सच में यहां युद्ध हुआ था? क्या पांडव और कृष्ण सच में यहीं खड़े थे? क्या सच में श्री कृष्ण ने यहां गीता का उपदेश दिया था, उस जमीन पर जो अब हजारों की खून से भीग चुकी थी? तुम इस सच्चाई कभी नहीं जान पाओगे, पीछे से किसी बूढ़ी नरम आवाज ने कहा। संजय पलटा और देखा, सूरज की चमक और धूल की लहरों के बीच एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। वह बूढ़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वक्त उसके लिए वहीं रुक गया हो। मैं जानता हूं तुम कुरुक्षेत्र युद्ध की सच्चाई जानना चाहते हो, उस बूढ़े आदमी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, लेकिन तुम तब तक इस युद्ध को नहीं समझ सकते जब तक यह नहीं जान लेते कि असली युद्ध क्या है। तो फिर वो युद्ध क्या है? संजय ने जिज्ञासु होकर पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, पांडव तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। और कौरव वो सब बुराइयां हैं जो हर दिन तुम्हारी इंद्रियों पर हमला करती हैं। लेकिन तुम उनसे लड़ सकते हो, जानते हो कैसे? बूढ़े आदमी ने संजय से पूछा। संजय ने सिर हिलाते हुए, हाँ, जब स्वयं कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोले, कृष्ण तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारे जीवन की रोशनी। अगर तुम अपने जीवन की लगाम कृष्ण को सौंप दो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। संजय स्तब्ध था, फिर धीरे से एक सवाल और पूछा, अगर कौरव बुराई का प्रतीक थे तो फिर द्रोणाचार्य और भीष्म कौरवों के पक्ष में क्यों थे? इस सवाल ने बूढ़े आदमी को उदास कर दिया हो। बूढ़ा आदमी आगे बोला, जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारा नजरिया अपने बड़ों के प्रति बदलता है। वो बड़े जो बचपन में तुम्हें आदर्श लगते थे, बड़े होकर तुम पाते हो कि वो भी गलतियां करते हैं। तब तुम्हें तय करना पड़ता है कि वो तुम्हारे लिए सही है या गलत। और शायद कभी तुम्हें उनसे भी लड़ना पड़े, अच्छाई के लिए। यही सबसे कठिन हिस्सा है बड़े होने का। और यही कारण है कि गीता का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। संजय जमीन पर बैठ गया। थका नहीं था, लेकिन उस गहराई को समझकर स्तब्ध था। फिर वो धीरे से फुसफुसाया, तो कर्ण का क्या? आहा, बूढ़ी आवाज बोली। सबसे गूढ़ सवाल अंत में पूछा तुमने। कर्ण तुम्हारी 5 इंद्रियों का भाई है, वह इच्छा है। वह तुम्हारी बुद्धि का हिस्सा है, लेकिन खड़ा है बुराइयों के साथ। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और बुराइयों के साथ होने के लिए बहाने बनाता है, जैसे तुम्हारी इच्छाएं हमेशा करती हैं। संजय जमीन की ओर देखता रहा। विचारों में डूबा हुआ, सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था और साथ ही वह दिव्या रोशनी भी चली गई थी। अब संजय को समझ आया कि महाभारत असली है या नहीं ये जानना जरूरी नहीं,